हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूँ कि सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है। आप लोग को मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सर्कुलर रेफरेंस होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक नया वीडियो बनाऊंगा, नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक आप देखते रहिए, मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए, आप यहाँ पर पीपीटी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइड आप देख सकते हैं, 4 सवाल है। ठीक है, अब आपके मन में कुछ सवाल भी हो सकते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट इज अ सर्कुलर रेफरेंस। तो उसका आंसर जानने के लिए मैं एक्सेल सीट में जाता हूँ। ये देखिए, हम एक्सेल में आ गए। यहाँ पर उसकी मीनिंग लिखी, डेफिनेशन लिखी है मैंने। सर्कुलर रेफरेंस इज व्हेन एन एक्सेल फॉर्मूला रेफर्स बैक टू इट्स आउन सेल इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। ठीक है, मैंने एक मीनिंग बता दी है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो उसी के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, कुछ सवाल होंगे मन में, वो सवाल्स मैं क्लियर कराता हूँ। ठीक है, तो पीपीटी फाइल में हम दोबारा जाते हैं। ये देखिए, पीपीटी है। तो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 2। यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, आप लोगों के मन में भी यही सवाल होगा, कोई एग्जांपल आप सेट करके दिखाइए सर्कुलर रेफरेंस का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक्सेल की तरफ। ये एक्सेल विंडो आ गई है मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कुलर रेफरेंस आएगा तो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल 3 एग्जांपल है, बी डी एफ। ठीक है, आपको यहाँ पर सेल्स लिखी है, सेल सेल सेल। ठीक है, इनका सम चाहिए। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती, कोई आपको बोलता है कि एक काम कीजिए, इनकी सेल्स दीजिए। अगर आप इनको काउंट करोगे, आप बोलोगे ठीक है इनकी सेल्स टोटल 5 है, लेकिन आपको फॉर्मूले से करना है, तो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे? सम। सम जैसे ही लिखोगे, रेंज को मान लीजिए, आप रेंज को सेलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज। जैसे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया। अब मैसेज क्या है, आप उसको अच्छे से रीड कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंसेस वेयर अ फॉर्मूला रेफर्स टू इट्स आउन सेल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। दिस माइट कॉज देम टू कैलकुलेट इन करेक्टली। ठीक है, ट्राई रिमूविंग और चेंजिंग दिस रेफरेंसेस और मूविंग द फॉर्मूला टू डिफरेंट सेल्स। मैं ओके प्रेस करता हूँ। ठीक है जी, अब इसने यहाँ पर 0 क्यों बता दिया है? यहाँ पर तो उस हिसाब से 5 आना चाहिए था। यही चीज़ है सर्कुलर रेफरेंस। अब ये क्यों आया, यहाँ पर देखो, आप देखोगे अगर सीट में जो लाइन है, एक आइडेंटिफाई करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप एक्सेल यूज़ करते आप जाओगे, आप पहले F2 इसमें करोगे, आप देखोगे ठीक है जी, रेंज भी मैंने सही ले रखी है। अब ये बता रहा है कि ये 2 पे है। 2 पे आप गए, यहाँ पर F2 मारते तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगा हुआ है ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आपने आउटपुट लिया, उसको पता नहीं है कि यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगा हुआ है, तो क्या हुआ, ये वहाँ पर ये हिट कर गया। इस फॉर्मूले का जो इनपुट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। आप यहीं पर लगा रहे हो इसका फॉर्मूला, इस रेंज को सम। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि ठीक है हमने फॉर्मूला लगा रखा है, इसलिए वहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो ठीक है, पहला एग्जांपल आपने सेट कर लिया। अब ये जो लाइन आ रही है, कई लोगों के मन में सवाल भी होगा कि इसको कैसे मैं रिमूव करूँ। कई यूज़र होते हैं कि उनको लाइन भी नहीं चाहिए, डेटा चाहिए। तो उसके लिए सिंपल है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मूला टैब, यहाँ पर आ रहा है रिमूव एरो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो रिमूव हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास? 0, जो कि आपको चाहिए था 5। ठीक है, अभी सिर्फ आपको मैंने एग्जांपल सेट कर रहा हूँ एक सर्कुलर रेफरेंस जानने के लिए, ताकि आप ये एग्जांपल अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एग्जांपल 1 में समझ लिया कि सर्कुलर रेफरेंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगा हुआ है जिसकी रेंज आपने इसको भी सेलेक्ट कर रखा है, इनडायरेक्टली आपने सेलेक्ट कर रखा है। अब यहीं पर आउटपुट लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो सर्कुलर रेफरेंस का एरर आया। ठीक है, ये समझ गए। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कई यूज़र जो है सेल अगर देख के, ये छोटा डेटा सेट है मेरे पास, इसीलिए आप ये बोल सकते हो 4 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए आप, कई यूज़र ऐसे प्लस भी करते हैं, प्लस
प्लस प्लस, क्या आना चाहिए अगर मैं इंटर मारता हूँ? 4। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 4 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए एरर आ गया, उस 1 में आपको दिखाया था, और तो रिमूव करने के लिए रिमूव कर दीजिए आप। ठीक है, ये मैंने आपको बताया पहले। तो यहाँ पर 4 आ रहा है। अब आप ये भी बोलोगे यहाँ पर फिर सर्कुलर रेफरेंस का एग्जाम्पल कहाँ से हुआ? यहाँ पर प्लस, इस सेल को प्लस, ये दिख नहीं रहा है सेल, तो नीचे से सेलेक्ट कीजिए और इसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखिए 0 आ गया। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो 4 आना चाहिए था, यहाँ पर 0 कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर रेफरेंस लगा हुआ है। आप जैसे ही F2 प्रेस करोगे, यहाँ पर देखिए आपने क्या क्या रेंज ले रखी है। एक एक सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, यानी कि आप उसी सेल को प्लस कर रहे हो जिसमें आप फॉर्मूला लगा रहे हो, तो आउटपुट कहाँ से देगा? इसीलिए ये सर्कुलर रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया ख़त्म, एस्केप दबाता हूँ। अब तीसरा एग्जांपल, यहाँ पर भी सेम सेल लेनी है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे, तो इजिकल टू SUM। ठीक है, इस बार मैं रेंज यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा तो 4 आएगा। बिल्कुल 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास छोटा डेटा सेट है तब तो आप देख सकते हो, जब बिग हो तो आपको यहाँ पर एक लाइन दिखेगी, को आप रिमूव करना हो और नहीं करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लाना हो तो यहाँ पर ट्रेस आ रहा है, यहाँ से आप ट्रेस कर सकते हो, और रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तो सर्कुलर रेफरेंस आ नहीं रहा है, तो उसके लिए देखो ये रेंज मान लीजिए अगर आप बढ़ाते हो, ऐसे नीचे तक करते हो, अब ये कहाँ गया? F5 to F10, F5 to F10। अब जैसे इंटर प्रेस करते हो यहाँ पर देखो 0 आ गया, तो यहाँ पर रिजल्ट उसका नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बैकग्राउंड अगर आप देखोगे, आपने रेंज ले रखी है F5 से लेके F10, तो वहाँ पर वो रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने वही रेंज ले रखी है जहाँ पर आपको आउटपुट चाहिए, जहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया वही आपने रेंज ले रखी, इसीलिए ये रिजल्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर तीसरे की तरफ। तो पीपीटी फाइल में दोबारा जाते हैं, ये देखिए पीपीटी फाइल है। तीसरा नंबर सवाल है, हाउ टू फाइंड सर्कुलर रेफरेंस इन एक्सेल। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आप सम लगा दीजिए, सम आपने लगाया, इंटर कीजिए, आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब सवाल नंबर तीसरा था, हाउ टू फाइंड अ सर्कुलर रेफरेंस इन एक्सेल। ठीक है, कैसे हम फाइंड करें? तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आप सबसे नीचे टास्क बार देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए B6 आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कुलर रेफरेंसेस B6, ये देखिए B6। अब ये B6, ये तो B10 है, 6 वो इसलिए कह रहा है उसको पहला मिला होगा B6 में, यहाँ पर सर्कुलर रेफरेंस है। क्योंकि ये देखिए एक ही कलर है तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये नीचे भी बता रहा है कि आपको B6 में एक आपने फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, अगर आपको स्टेटस बार भी समझ नहीं आ रहा है ना, किसी में अगर डिसेबल है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला टैब, ठीक है, यहाँ पर एरर चेकिंग आ रहा है, इसको जैसे ड्रॉप डाउन करते हैं नीचे आएगा सर्कुलर रेफरेंसेस, जैसे माउस को यहाँ पर आप टच करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सर्कुलर जो रेफरेंस है वो है F10। अब ये यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसका मतलब है सीट, यानी आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाइए, ये बता रहा है। ठीक है, अगर आप ये डिलीट भी करते हैं, मान लीजिए ये जो है यहाँ पर आप 2 लिख देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आओगे तो B10 में बता दिया। ठीक है, अब यही आपको ऊपर जानना हो तो जैसे बताया मैंने, फॉर्मूला टैब, एरर, यहाँ पर माउस टच करोगे तो बताएगा कि B10 में है और B6 में है। ये B6 टिक इसलिए क्योंकि आपने वहाँ टिक कर रखा है, B10 पे करते हैं तो B10 पे चला जाएगा कर्सर, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब सवाल नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए आपके सामने प्रेजेंटेशन तैयार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू फिक्स सर्कुलर रेफरेंस इन एक्सेल, कैसे फिक्स किया जाए? उसके लिए एक्सेल फाइल में जाता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। एक्सेल में हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, आप सम लगा दीजिए, देगा सही सोच रहे हैं आप 0, इसको हटाने के लिए फॉर्मूला और रिमूव एरोस, ये हट गया, ये 0 क्यों आ रहा है? उस हिसाब से तो 1, 2 प्लस कीजिए 3, 3 में 1 कीजिए 4, 4 में 1 कीजिए 5, 5 आना चाहिए।
अब इसको फिक्स कैसे किया जाए, उसके लिए बहुत सिंपल है। सबसे ऊपर आपको फाइल टैब है, इस फाइल टैब में जैसे क्लिक करते हैं आप, ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, एक्सेल ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला टैब में जाओगे, यहाँ पर इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, इसको जैसे ही आप टिक कर दोगे तो वहाँ पर जो आउटपुट आना चाहिए वो आ जाएगा 5। काम आपका हो गया ना, यही आपको चाहिए था, ठीक है। दोबारा से 0 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फॉर्मूला टैब, इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, इसको डिसेबल जैसे करते हैं आप तो आपको बताएगा कि ठीक है यहाँ पर जो है सर्कुलर रेफरेंस लगा हुआ है। अब आपको मालूम नहीं है ये सर्कुलर रेफरेंस कहाँ पर किस सेल में लगा है, वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस किस सेल में ये सर्कुलर रेफरेंसेस आ रहा है और इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो एक लाइन बता देगा आपको। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया है, 2 में आपको बताया है तरीके से, ठीक है। स्टेप टू स्टेप करके बताया है, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा कि सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल सेट करके आपको बताए हैं, ठीक है। और रिज़ल्ट एग्जैक्ट लाने के लिए हम क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके ये वीडियो जो है वो लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इसमें अपनी प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।